क्या आपको लगता है आशुतोष जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आपको लगता है ये सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रही है? आपका सवाल किनसे था दीपक जी? किससे है ये प्रश्न? क्या प्रश्न मुझसे है? अच्छा दीपक जी, मैं तो यही कहूंगा कि मोदी 2.0 ने एक से एक काम किया है। राष्ट्रीय एकता अखंडता अक्षुण्ण रखने के अलावा इतने बड़े वैश्विक महामारी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था को इतने अच्छे नियंत्रण में किया गया है कि मैं समझता हूं कि मोदी 2.0 गवर्नमेंट इस मामले में काफी सफल रही है। जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डवाडोल है तो हिंदुस्तान की भी गिरी है, लेकिन बेपटरी नहीं हुई है। और हमने रिकॉर्ड टाइम में 2-2 वैक्सीन बनाए हैं। हमने कोरोना पे नियंत्रण करने के लिए अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत की है। रहा थोड़े हताहत होने की चीज तो ये वैश्विक महामारी थे, ये मानना पड़ेगा। हम पूरे इतने बड़े जनसंख्या को निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सोचते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है तो निश्चित ही ये कैबिनेट के लिए उनको शुभकामनाएं, उनकी प्रेरोगेटिव है, उनको मिलेगी। और जहां तक रह गया आशुतोष जी और रागिनी जी की बात, तो ये लोग एक छटपटाहट में एक प्रलाप मोड में चले जाते हैं, यानी कि जो भी कुछ पूछा जाए उसको एक अलग दिशा में ले जाते हैं। हमें लगता है कि हर मौके पर इस तरह की बेबुनियाद बेमतलब की राजनीति उचित नहीं होती। अब हमारे रागिनी नायक जी एक ये हिंदुस्तान के मंत्रियों को नमूना कह रहे हैं। अरे हमें लगता है कि अपने ही जब उनके मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, उसमें से नमूना चुन ले, अपने गिरेबान में झांक लें। कहते हैं कि वो मंत्रिमंडल विस्तार अपने से करते थे मनमोहन सिंह। पूरी दुनिया जानती है मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस पार्टी में किस कारण कैसे होती थी। और यहाँ पे आशुतोष जी कहते हैं कि चर्चा करके होनी चाहिए। तो आशुतोष जी आपके नॉलेज के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री जी सहयोगी दलों से चर्चा करके ही मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं। और इस बात को आप मान लें, आप अपनी राजनीतिक अंधत्व के कारण आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपने कहा ठीक है अपना ओपिनियन दिया, लेकिन ओपिनियन देने में आप पूरे फैक्ट से बेपटरी नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर आपने जितनी सारी बातें बोली, हमें लगता है कि ये बेबुनियाद थी। अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया की वैश्विक मंदी चलते हुए भी डॉक्टर साहब आप बहुत नहीं आपने बहुत लंबा अपना ये प्रवचन दे दिया। देखिए आप सुनाए तो आलाप। रागिनी एक मिनट रागिनी मुझे डॉक्टर अजीज खान के पास जाना है। रागिनी एक मिनट रुकिए, आप मुझे डॉक्टर अजीज खान के पास जाना है, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा। उनको एक बार भी मौका नहीं मिला है। डॉक्टर अजीज खान मुझे बताइए, अब तो आपके लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतने ज्यादा मंत्री, यानी यूपी के शेयर भारी भरकम होगा, जातिगत समीकरण भी साधे जाएंगे। तो आपको तो तैयार रहना चाहिए अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई के लिए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीत में ही खोट हो और नियत में खोट हो तो ये चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना लिया जाए, सिपा सलारों की फौज बना ली जाए, मुझे लग रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश के वैसे भी 10, अगर प्रधानमंत्री जी को भी मिला लिया जाए तो 10 ऑलरेडी कैबिनेट में है, 10 मंत्री ऑलरेडी है। और इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, इतनी बड़ी समस्या आई उत्तर प्रदेश में, एक भी मंत्री यहाँ पूछने नहीं आया, हाल लेने नहीं आया। एक बात अभी जैसा कि मैं सुन रहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, साहब ये चीजें एक जुमला है और वो जुमला साबित हुई, क्योंकि काम तो सिर्फ 2 ही लोगों को करना है और 2 लोग कर रहे हैं। मोदी जी का मंत्र है कि नाम के लिए मंत्री और काम के लिए प्रधानमंत्री, ये उनका जुमला है, ये उनकी सोच है। तो साहब वो सोच पहले से साबित हो रही है। अब पहले से 2 ही लोग काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी यही लोग काम करेंगे। चाहे जितना बड़ा जंबो कैबिनेट बना ले, सिर्फ देश पर एक भार बढ़ने जा रहा है, एक खर्चा बढ़ने जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है।